तो कल हमने एक ओवरव्यू किया था कि अबाउट द फायरवॉल एंड क्यों यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं। एक इंट्रोडक्टरी हो गया था कि फायरवॉल को क्यों यूज करना है, पोलो वोल्टो क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आपको भी मतलब एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। आई गेस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके। तो फर्स्ट डे पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो क्या रहेगा कि अबाउट डिवाइस इंफॉर्मेशन। फिर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। ज्यादा थ्योरी पढ़ाता नहीं हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल को समझने के लिए थ्योरी का भी जरूरत पड़ता है। उसी हिसाब से थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई। तो उस दिन हमने क्या पढ़ा था कि पालो अल्टो पे क्या होता है यहाँ पे। तो जब भी फायरवॉल का यहाँ पे एक, बात आता है, तो आपके पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, एक तरीका क्या होता है, एक चीज क्या होता है, एक चीज ये होता है कि आपके फायरवॉल क्या होता है, एक होता है स्टेटफुल, एक होता है स्टेटफुल, और दूसरा होता है स्टेटलेस। तो दो तरीके के फायरवॉल होते हैं। ये हर जगह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेटफुल फायरवॉल क्या है, स्टेटलेस फायरवॉल क्या है, क्या डिफरेंसेस इन दोनों में, वगैरह वगैरह। तो स्टेटफुल और स्टेटलेस पे कंसेप्ट यही है कि जो भी पुराने फायरवॉल थे, मतलब ये ये स्टेटलेस के अंदर आते थे। और जो नए फायरवॉल होते हैं NGFW, ये क्या होते हैं, स्टेटफुल के अंदर आते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टेटफुल फायरवॉल हर एक कनेक्शंस का जब भी ट्रैफिक इनिशिएट जब होता है, तो वो हर एक सेशंस का एक स्टेटमेंट मैनेज करता है। स्टेटमेंट में क्या होता है, स्टेटमेंट पे आपके सारे डिटेल हो, A to Z, जहाँ पे पोर्ट नंबर से लेके स्टार्ट करके ट्रैफिक के कहाँ कहाँ से होके वो जा रहा है, कैसे कैसे चीज को चेक कर रहा है। तो उसका पूरा स्टेटमेंट होता है, और वो स्टेटमेंट के बेस पे ही वो ट्रैफिक को सेंड और रिसीव करता है यहाँ। तो इसके लिए ये एक रीजन होता है स्टेटफुल फायरवॉल का। ठीक है। तो ये जो पोलो अल्टो 14 चेक पॉइंट जो भी फायरवॉल है, ये किसके अंदर पे आ जाते हैं, स्टेटफुल फायरवॉल आते हैं। और स्टेटलेस फायरवॉल UTM के अंदर आते हैं क्या, शायद तुम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सिस्को AA से, ASA, ए से के बाद। तो ए से को हम लोग क्या वो बोल सकते हैं, स्टेटलेस फायरवॉल। अभी तो फिलहाल इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत स्टेटफुल और स्टेटलेस दोनों का 50-50 यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। ए से वर्चुअल अगर आप देखोगे, इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स ऐसे भी हैं, तो आपको लगेगा कि स्टेटफुल है, लेकिन वो स्टेटलेस पे ही आते हैं। तो ये पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा बहुत जब हमें ये आइडिया आ गया कि स्टेटफुल स्टेटलेस नेक्स्ट जेन फायरवॉल क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे चलेंगे, पोलो अल्टो के वेबसाइट पे आएंगे। तो पोलो अल्टो के जो भी इंफॉर्मेशन होता है, तो पोलो अल्टो बताता है कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन है, तुम एक काम करो, मेरे यहां से भी तुम इसको प्रेफर करो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम डिवाइस एंड अप्लायंस पे जाओगे, तो तुम्हें यहाँ पे सारे तरीके के जितने भी पोलो उनके डिवाइसेस है, वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे डिवाइसेस आएंगे यहाँ पे, ये वो फलाना, ये बहुत बहुत तरीका होता है। तो मैं इजी और शॉर्टेस्ट पे यहाँ पे तुम्हें डेटा शीट पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोडक्ट पे जाऊंगा। इस्मा कॉर्टेक्स नहीं, स्टार्टा मुझे देखना है। चलो ये बताने से पहले मैं ना आपको ये बता देता हूँ कि पोलो अल्टो पे, शायद मैंने इसको बताया भी था, फिर भी अगर मैं बता दूं, जब पोलो अल्टो के ऊपर आप जब काम करोगे ना, तो आपको पोलो अल्टो के 3 टेक्नोलॉजीज होते हैं।
थ्री टेक्नोलॉजीज होते हैं उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, और मैं ये जाके धीरे धीरे बताऊंगा। एक आता है स्टाटा। ये फिजिकल डिवाइसेस वीएम इसके अंदर में आता है, साटा वालो अल्टो। ये देखो, ये आते हैं पोलो अल्टो एक स्टाटा। ये एक टेक्नोलॉजी होता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो पोलो अल्टो क्या करता है, अपने यहाँ पे एक ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करता है, स्टाटा। स्टाटा के अंदर फिजिकल डिवाइसेस आते हैं, ब्रांच ब्रांच में यूज होने वाले जो भी डिवाइसेस होते हैं वो आ जाते हैं। फिर डेटा सेंटर में यूज होने वाले जो डिवाइस होते हैं वो आ जाते हैं। वीएम जो होते हैं, वीएम पोलो अल्टो फायरवॉल के, वो इसमें स्टाटा के अंदर आ जाता है। फिर आता है क्या, कोटेक्स। पोलो अल्टो कोटेक्स। कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे डाल देता हूँ। दूसरा टेक्नोलॉजी आपको क्या देखने को मिलेगा, कोटेक्स। तो एक होता है क्या, स्टाटा, दूसरा होता है कोटेक्स। कोटेक्स पे क्या यूज होता है, जितने भी तरीके के हम लोग लॉग जी जनरेट करते हैं ना, तो जो लॉग जो होता है वो लॉग हमेशा क्या होता है, कोटेक्स मैनेजर के पास आता है। तो जो भी आप जैसे मोबाइल डिवाइसेस जो आपके पास मोबाइल हो गया, मतलब मोबाइल नेटवर्क हो गया, या फिर आपके पास कोई भी तरीके का, आपके पास एक प्रिज्मा एक्सेस हो गया, कोई भी तरीके का डिवाइस में अगर आप पोलोल्टो के ऊपर अगर आप लॉग जनरेट कर रहे हो, तो वो लॉग क्या करता है, कोटेक्स के ऊपर आता है। तो वो एक एनालाइजर की काम करता है, कोटेक्स। तीसरा टेक्नोलॉजी क्या होता है पोलोल्टो के अंदर, ये टेक्नोलॉजी आता है जिसको बोलते हैं प्रिज्मा। ये प्रिज्मा कौन सा पार्ट होता है, ये प्रिज्मा होता है क्लाउड का पार्ट। ठीक है, मैं इसको यहाँ से एक अच्छा इमेज कॉपी करूँ, प्रिज्मा क्लाउड। तो ये तीसरा जो ऑप्शन होता है, टेक्नोलॉजी जो होता है, जो हम लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो होता है क्या, क्लाउड। तो ये पिज्मा क्लाउड। तो ये तीन बड़े बड़े टेक्नोलॉजी में आपके पोलोल्टो को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक आएंगे आपके स्ट्राटा, दूसरे पे आएंगे आपके कोटेक्स, तीसरे पे आएंगे क्या, प्रिज्मा क्लाउड। तो प्रिज्मा क्लाउड कौन सा होता है, जो पोलोल्टो के पास खुद के क्लाउड सर्वर है, उनके पास खुद का क्लाउड होता है, वो होता है प्रिज्मा। जहां पे आप फायरवॉल को एज अ क्लाउड डिप्लॉय कर सकते हो, क्लाउड के ऊपर आपके वहां पे जैसे यहाँ पे दो हिस्से होंगे, आप जब आगे जाके हम लोग अगर देखेंगे एडवांस में। ओके, पिज्मा एक्सेस होता है, ओके, पिज्मा सेस होता है, सैशे। तो वो अलग अलग तरीका होता है, पिज्मा एचडी वैन होता है, तो वो सब इस पे आते हैं। तो फिलहाल अपना अभी के केस पे मेन मेन फोकस हमारे पास क्या रहेगा, वो होगा क्या, स्टार्टअप। ठीक है। तो जब भी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा पोलोल्टो के अंदर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक करूंगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक क्लिक करता हूँ पोलो अल्टो के अंदर, तो आपको यहाँ पे स्टार्टा के अंदर में आपको ये सारे डिवाइस सीरीज मिलेंगे। ठीक है। तो ओवर द, अगर आप, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा प्रोडक्ट हार्डवेयर फायरवॉल्स पे क्लिक करूंगा, लेट्स सी। तो आपके जो फायरवॉल्स होते हैं ना, वो इन हिस्सों पे डिवाइड होते हैं। एक होता है डेटा सेंटर, कैंपस, ब्रांच, इंडस्ट्रियल, रिमोट ऑफिस, और ये आपने यूनिफाइड मैनेजमेंट। ठीक है, अभी इस पे नहीं जाना है। तो मोस्टली हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो ब्रांच होता है, कैंपस होता है, डेटा सेंटर, यही सबसे ज्यादा यूजेबल पे आते हैं। ठीक है। तो कोई भी अगर आप मान लो यहाँ पे अगर मैं ब्रांच पे ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, तो ब्रांच के लिए उनके पास कितने डिवाइसेस है और उनके बारे में यहाँ पे डिटेल रहेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे डिवाइस होंगे, पोलो अल्टो 450R हो गया, ये एक डिवाइस होगा। ठीक है। और भी बहुत तरीके के दिखाता हूँ यहाँ पे। मॉडल नंबर अलग अलग होते हैं स्टाटा क्लाउड मैनेजर में, चलो। तो मैं यहाँ पे तो उतना नहीं मिल रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, डेटा शीट पे।
हम्म, ये यहाँ पे देखते हैं मॉडल विथ डाटा शीट। तो यहाँ पे देख रहे हो, तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे आपको ऐसे PA 7500, ये सारे हाई एंड फायरवॉल्स होते हैं। 7500, 7880, 7050, ये सारे बड़े बड़े मॉडल्स हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे, ये एंड जो डिवाइसेस थे यहाँ पे पुराने पे मैं लिख देता हूँ, PA 200 सीरीज, जिसके अंदर में आपको जैसे मतलब 220 एक फायरवॉल आता था, ये एंड यूजर हो गया। अभी ये पॉलो इसका लाइसेंस खत्म कर दिया, ये अभी यूज नहीं करते हैं उन। तो अभी ये बता रहे हैं अपडेट करो। फिर उसके बाद PA 400 सीरीज भी था। तो 400 सीरीज भी यहाँ पे दो मॉडल होते थे, 440 था और एक 450 था। दोनों के दोनों ही क्या हो गया, बंद हो गया। तो PA एक और भी है यहाँ पे 800 सीरीज, 820 है एक, और एक होते हैं 850। ये अभी भी मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे ये चल रहे हैं। एंड आपको अगर इस पे जाओगे, तो ये वाला फायरवॉल, ये देखो यहाँ पे स्पेशल परफॉर्मेंस पे वो सीरीज को इसने बंद करके क्या किया है, PA 460, PA 445, ठीक है, PA 45 ये। ठीक है, फिर उसके बाद PA 440 हो गया। ये तमाम तरीके के डिवाइस उन्होंने फॉलो अल्टो के पास है। अभी आपके जैसे जैसे जरूरत है उनके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जा सकते हो कि आपको क्या प्रेफर करना है और किस पे जाना है। जैसे ये वाला वर्जन जो है ये बहुत ही बेस्ट है, 3400 सीरीज। ठीक है। एक आते हैं आपको यहाँ पे 3440 सीरीज, 3460 सीरीज, सॉरी। तो ये आपके यहाँ पे एक सीरीज में मिल जाएगा, ये एक सीरीज मिल जाएंगे। तो ये एक एक हर एक अलग अलग सीरीज होता है, जो हर एक का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन अलग अलग होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक मॉडल ले लेता हूँ, जैसे पोलो अल्टो 32, यहाँ पे देखोगे 32 के अंदर में तुम्हें ये सीरीज मिल रहा है ना, ये तीन सीरीज मिल रहे हैं। इसके अंदर में तुम्हें चार सीरीज मिलेंगे। तो हर एक पे क्या क्या डिफरेंसेस है नहीं है, उनके बारे में डेटा शीट आपको यहाँ पे बता देगा। इसको और ज्यादा ज्यादा अगर समझना है क्लियर करके, तो कैसे क्या करेंगे? मैं सिंपल अगर यहाँ पे गया और मैं लिख दूंगा पोलो अल्टो 3200 डेटा शीट। ठीक है, 3200 डेटा शीट, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, तो ये क्या बता रहा है कि भाई 3200 के ये किसके अंदर में आ रहा है, स्टार्टा के अंदर। ठीक है। तो स्टार्टा के अंदर आपके पास क्या है, ये देखो। एक है 3260 मॉडल, 3250 मॉडल, 3220 मॉडल, तीन मॉडल है। ठीक है, किसके अंदर? 3200 सीरीज के अंदर। ओके। ओके, चलो। व्हाट विल बी द नेक्स्ट? अगर आप इसके अंदर में और भी अगर जाओगे, तो इस पे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फीचर्स। कौन से फीचर्स मिल जाएंगे? तीनों का यहाँ पे शॉर्ट ब्रीफ करके दिया गया है कि अगर आप 3220 यूज करोगे तो आपके फायरवॉल के थ्रूपुट 4 GB रहेगा। अच्छा, अगर आपको ये यूज करना है, इस पे 5 GB रहेगा। 3260 यूज करना है, 7.50 आ जाएगा। थ्रेट प्रिवेंशन इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, इसका 4 GB तक होगा, इसका एम होगा इतना अपना। हम लोग एक मैक्सिमम सेशन काउंट, मतलब 1 मिलियन सेशन काउंट बना सकते हैं। इस पे 2 मिलियन हो सकता है, इस पे 2.2 मिलियन हो सकता है। न्यू सेशन पर सेकंड में कितने में ओपन कर सकता है? पर 6 सेकंड वो 46,000 बना सकता है। ये 58,000 बना सकता है, 84 सेशन बना सकता है, 84,000। ठीक है। तो ये क्या क्या होता है इनके अंदर में, क्या है मतलब एक शॉर्ट जो है इनपुट आउटपुट का मतलब स्पीड क्या है वो यहाँ पे मेजर किया गया है। फिर उसके बाद अगर मैं और भी ज्यादा इन डेप्थ अगर जाऊं नीचे, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि पोलो अल्टो जो 3200 के अंदर तुम्हारे क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे।
तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ये राउटिंग के अंदर ये फीचर्स आ सकते हैं। SD WAN, हाँ SD WAN यहाँ पे वो बना सकते हो, PBF का कर सकते हो, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। ठीक है। अच्छा, पैकेट लॉस यहाँ पे कर सकते हो, IP वर्जन 6 के ऊपर यहाँ पे ऐप ID, यूजर ID, कंटेंट ID, वाइल्ड फायर, SSL डिक्रिप्शन बना सकते हो यहाँ पे। अच्छा, IP से VPN बना सकते हो, और एनक्रिप्शन के अंदर तुम्हारा ये प्रोटोकॉल चल सकता है, ऑथेंटिकेशन के अंदर ये तुम्हारा चल सकता है, ग्लोबल प्रोटेक्ट आप बना सकते हो, टनल आपके पास ये जाएगा, आप यहाँ पे एग्रीगेट प्रोटोकॉल वो बना सकते हो, इतना ज्यादा विलियन आप लेके जा सकते हो। तो नेट यहां से कर सकते हो, यहाँ पे ZTP, ठीक है, जीरो टच प्रिवेंशन ये यहाँ पे बना सकते हो। हाई विजिबिलिटी हो सकता है, हाई विजिबिलिटी के अंदर एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव दोनों क्लस्टरिंग कर सकते हो। तो ये ओवरऑल आपको सारे तरीके के जितने भी ऑप्शन है ये प्रोवाइड कर रहा है। तो जब आप लोग फायरवॉल खरीदोगे तो आपके पास एक कंपैरिजन का एक ये रह जाएगा कि भाई मैं अगर डिवाइस ले रहा हूं तो उसके अंदर में क्या फीचर्स है और मुझको क्या क्या चीज देख कर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए डेटा शीट होता है। आप चाहो तो ऐसे करके प्रोडक्ट समरी पे जा सकते हो। इस प्रोडक्ट समरी में क्या होता है, सारे डिवाइस की जो जो सीरीज है उनके पास, जैसे 850 मैंने बताया था, 820 सीरीज हो गया। ठीक है, इस सीरीज पे आप जा सकते हो, इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स है वो देख के आप इस पे खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पास डिटेल रहेगा, अगर आप चाहो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर वरना मैं भी यहाँ पे आपको ये जो है प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं पहले यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ उसको, ठीक है। ओके। तो ये आपके प्रोडक्ट के डेटा सीट हो गए, ये आपके डिवाइस के इंफॉर्मेशन हो गए। तो ये गया ऑल अबाउट फायरवॉल। ओके। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन करूंगा, मैं यहाँ पे एक पॉलो अल्टो फायरवॉल ले रहा हूँ, पॉलो अल्टो 3260, 3260 एक डिवाइस ले रहा हूँ। तो अभी हम लोग इस पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, मैं पहले तो इसमें देख रहा हूँ कि इमेज कितना क्लियर है। इस इमेज को ले सकते हैं, ओके है, इस इमेज को ही ले सकते हैं, ओके। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक यहाँ पे एक इमेज मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। ओके, चलो। आई गेस ये इमेज हर कोई देख पा रहा है। ओके। तो यहाँ पे एक फायरवॉल मैंने यहाँ पर लिया है, आपको देख सकते हो 3260। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशंस करेंगे। तो ये अगर आपके मैंने एक फायरवॉल दे दिया तो भाई इसके अंदर में क्या है नहीं है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्या किसके लिए क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक रेड कलर का बॉक्स में कुछ पोर्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये कौन से पोर्ट होते हैं, ये पोर्ट होते हैं आपके कॉपर, कॉपर वाले पोर्ट। इस पे ईथरनेट पोर्ट, ईथ। जब आप यहाँ पे डिवाइस लोगे आपको देखने को मिलेगा ETH 1, ETH 2, ETH 3, ETH मतलब 1/1, 1/2 ऐसे करके आपको लिख के आएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके यहाँ पे अगर आपके पास एक स्विच है, ठीक है, उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दो, राउटर है कनेक्ट कर दो, कंट्रोलर है कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके जो भी आपके डिवाइसेस है उनको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो अभी। ठीक है, जैसे कोई भी अगर आपके पास L3 स्विच है या फिर कोई भी L2 स्विच है, राउटर लेके रखा है, या फिर तुम्हारे पास सर्वर है, या फिर कोई भी तरीके का एक और आपके पास कंट्रोलर है, उसको आप एक अलग इसमें रखना चाहते हो, तो वो क्या होगा, इस इंटरफेस से हम लोग इस केबल को कनेक्ट करेंगे। ओके। फिर यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का एक और हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको ऐसे करके आपको देखने को मिल जाएंगे ये। तो फिर क्वेश्चन आता है कि फिर ये क्या है, फिर ये सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, दोनों के दोनों ही आपकी इथरनेट है। इस पे फर्क यही है, ये क्या है, ये फाइबर का है। सर ये इसमें ये कितने गिग का होता है ये फाइबर वाला? ठीक है, ये फाइबर की जनरली 100 गीग तक डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉडल पे जा रहे हो।
है ना, डिपेंड करता है। तो मोस्टली ये 100 गिग तक चले जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आप जैसे मैं नॉर्मल बताऊंगा कि कुछ 850 एक डिवाइस है जहाँ पे दो फाइबर के पोर्ट है, उनकी स्पीड है कितना, 10 गिग। ठीक है, लेकिन हम्म। ये मैं जनरली 3460 को यूज करता हूँ, तो उसमें लेकिन वो कितना है, 100 गिग तक है। तो ये फाइबर के पोर्ट होते हैं, आपको पता ही होंगे। फाइबर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे, SFP। ठीक है, एचएफपी सीखना पड़ेगा। SFP आपके एक डिवाइस होता है, SFP। तो आपको वो SFP खरीदना होता है, फिर SFP को एचएफपी आप यहाँ पे मॉड्यूल। डालोगे, फिर पैच के थ्रू आप क्या कर दोगे, इस पे कनेक्ट कर दोगे। तो क्या होगा कि कॉपर में अगर आप कनेक्ट ना करके वही चीज अगर आप SFP पे कनेक्ट करना चाहो तो वही का कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, आपके एक्सपेंसिव पे जाएगा, और ये आपके मतलब एक्सपेंसिव पे नहीं जाएगा। इस पे डाउन टाइम बहुत ही कम होता है, ऑप्टिकल फाइबर है, कॉमन सी बात है। इसका डाउन 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 टाइम जो है तो बहुत ही कम होता है। लेकिन वही चीज अगर आप कॉपर पे जाओगे, वो मतलब डाउन टाइम हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसमें वो चीज नहीं है, स्पीड भी आपको मिलेगा, रिडंडेंसी भी बहुत सही है ये। तो आप चाहो तो ये कॉपर पे भी कनेक्ट कर सकते हो अपने सेगमेंट्स को, या फिर आप ऑप्टिकल फाइबर पे, SFP पे थ्रू पे भी जा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से एक अलग कलर का लेता हूँ। अभी यहाँ पे एक पिंक कलर लेता हूँ। तो ये कलर आप यहाँ पे देखोगे, एक मैंने यहाँ पे एक अलग से बॉक्स बना दिया ये। तो ये क्या होता है, ये वो होता है, इसको बोला जाता है HA पोर्ट। इसको क्या वो बोला जाता है, HA। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी तरीके का हम लोग PC वगैरह नहीं लगाते, ना स्विच विच लगाते हैं। HA पे क्या करते हैं, जैसे देखो क्या होता है कि मैंने उस दिन ही बताया था एक रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट। तो अगर मान हाई लो मैं अवेलेबिलिटी। अ, कुछ बोल रहे हो। हाँ, हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज करते हैं ना हाँ, सर ये। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम्म। कि अगर मैं एक ट्रेडिशनल नेटवर्क यूज कर रहा हूं, वहां पे क्या चैलेंजेस आते हैं कि इफ कोई भी तरीके का नेटवर्क के अंदर चैलेंजेस आ गया, हो सकता है आपके ISP डाउन हो गया, आपके पोर्ट खराब हो गए, चलो आपके राउट मतलब फायरवॉल पे ही कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वहां पे आपके पास अगर कोई बैकअप प्लान नहीं कर रहे हो तो क्या होगा इस जगह पे, तो आपके प्रोडक्शन को आप अच्छा सिनेरियो पे आप डाल नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई फेल ओवर नहीं है। तो HA का कॉन्सेप्ट आता है क्या, हाई अवेबिलिटी। हाई अवेबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है कि आपके पास दो फायरवॉल है, दोनों को आपने हम्म। कॉन्फ़िगर करके लगा दिया। अभी क्या होगा, एक काम करेगा और एक स्टैंड बाय पे रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, या फिर दो फायरवॉल को इकट्ठे भी काम करवा सकते हैं, क्योंकि दो तरीके का होता है हाई अवेबिलिटी का, एक एक्टिव एक्टिव होता है और एक्टिव पैसिव होता है। तो एक्टिव एक्टिव पे क्या होता है कि दोनों के दोनों इकट्ठे एक साथ काम करेंगे। वहां पे लोड बैलेंस, लोड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वो एक अलग पैरामीटर है। और एक होता है कि एक्टिव पैसिव। जो एक्टिव पैसिव पे क्या होता है, वो एक फायरवॉल आपके कंस्टेंट काम करेंगे, दूसरा क्या होगा, एज अ बैकअप स्टैंड बाय पे रहेगा। इन केस अगर कोई इशू हो गया, फायरवॉल रेस्पॉन्स करना बंद कर दिया, विद इन 3 to 5 सेकेंड, कुछ लोग 5 सेकेंड करते हैं, कुछ लोग 3 सेकेंड करते हैं, उन दोनों के अंदर हार्ट बीट मैसेज एक्सचेंज होगा। एंड हार्ट बीट मैसेज जब भी एक्सचेंज हो जाएगा, तब वो ये रेस्पॉन्स कर लेगा कि नहीं, सामने वाला डिवाइस मेरा काम नहीं कर रहा है, मुझे जो है अभी काम करना पड़ेगा। तो उसको क्या बोला जाता है, हाई अवेबिलिटी। तो ये हाई अवेबिलिटी के लिए इस मॉडल पे क्या किया गया है, डेडिकेटेड पोर्ट दिए गए। जरूरी नहीं है कि ये हर एक पोर्ट फायरवॉल पे मिले, है ना। जैसे अगर मैं एक प्रीवियस फायरवॉल पे जाता हूँ, 440, मतलब पॉलो अल्टो 440, तो 440 पे कोई डेडिकेटेड HA पोर्ट नहीं है। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेंगे, आपकी जो नॉर्मल इंटरफेसेस है उसी को आपको हाई अवेबिलिटी उनको बनाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर या करना पड़ता है। हाँ, या फिर अगर आपके पास एक नॉर्मल जैसे 220 पोर्ट है, उस पे कोई भी HA का पोर्ट ही नहीं है, तो आपको अपने हम्म। इथरनेट पोर्ट से ही आपको उसको एज अ मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन आप यस। जितने हायर एंड वर्जन्स पे जाओगे, उनमें क्या होते हैं, HA के पोर्ट मिलते हैं डेडिकेटेड। और वो डेडिकेटेड पोर्ट का क्या होता है, थ्रूपुट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। हाई तो होगा। अगर मैं नॉर्मल पोर्ट को एज अ मैं HA यूज कर रहा हूं, तो उसका जो थ्रूपुट होगा, अकॉर्डिंगली अगर कंपेयर कर रहा हूं कि अगर मेरे किसी एक फायरवॉल पे डेडिकेटेड HA पोर्ट है, तो उसका थ्रूपुट जो है बहुत ही मतलब कई गुना, 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई जो होता है, अगर आपके पास डेडिकेटेड पोर्ट है, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू,
create your redundancy in your production. तो दिस इज अ कॉपर के, एक कॉपर लिंक हो गया आपका, कॉपर केबल हो गया, कॉपर पोर्ट, एक होता है एसएफपी पोर्ट फाइबर का, और एक हो गया एचए पोर्ट। ओके। सेकेंड चीज क्या होता है आपका, सेकेंड चीज यहाँ पे आपको दो पोर्ट और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये जो देख रहे हो आप, एक तरीके का ये होता है कंसोल पोर्ट एक, और एक होता है मिनी कंसोल। ये दोनों सेम है जो मैंने अभी ऐसे करके दिया। ठीक है, इन दोनों को क्या वो बोला जाता है, कंसोल पोर्ट। ठीक है, ये कंसोल पोर्ट क्या यूज होता है, कंसोल पोर्ट, कंसोल पोर्ट यूज होता है इस फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, इस फायरवॉल को जब मुझे एक फायरवॉल मिल रहा है, तो उसके अंदर में अगर मुझे इसको सीएलआई एक्सेस करना है, मैं इसके बाद और भी आऊंगा ना, और डिटेल पे आऊंगा अभी, मतलब घबराना नहीं है। अगर मेरे पास एक फायरवॉल है, तो इस फायरवॉल का दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे देखो, अगर ये मेरे पास विंडोज है, तो एक विंडोज जो है अभी मेरा कैसे चल रहा है, कमांड मतलब ग्राफिकल में। और मैं अगर यहाँ पे सीएमडी लिख रहा हूं, तो ये भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प मी टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम वाया कमांड। सो देयर इज अ नो ग्राफिकल, कोई ग्राफिक्स नहीं है, नथिंग, यू हैव टू पुट कमांड एंड यूज। सो दिस इज एन ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप देख पा रहे हो तो लेट मी चेक अगेन कि मैंने भाई सही किया, कि स्क्रीन शेयर है क्या फुल, आप देख पा रहे हो ना सीएमडी। यस यस सर, दिख रहा दिख ओके, वेरी गुड। रहा। सर ये हाँ हाँ, तो ये क्या हो गया, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि विंडोज जो है वो उनमें 99.99% उसका काम ग्राफिकली हो जाता है, तो इसके लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग ऐसे जाके इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लिनक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम पे यस जाओगे, उस पे यस। भी लोग क्या करते हैं, कमांड लाइन को ही प्रेफर करते हैं। तो ये जो फायरवॉल है, फायरवॉल के अंदर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये दो तरीके के आपको मिलेंगे। एक होगा आपको सीएलआई वाला भी मिल जाएगा, ठीक है, जो मैं अभी जाके दिखाऊंगा क्या होगा, और एक ग्राफिकल वाला हो जाएगा जो हमने कल ओपन किया था। ठीक है। फिर भी अगर कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पोलो अल्टो सीएलआई कंसोल अगर मैं ओपन करूंगा, सो योर पोलो अल्टो लुक लाइक दिस। अपने राउटर स्विच का जो कंसोल देखा है, योर फायरवॉल लुक लाइक दिस, ये कंसोल आपके पास ऐसे आ जाएंगे, ब्लैक कलर का। उस पे ऐसे ऐसे लिख लिख के आप यहाँ पे जोन बना सकते हो, इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पॉलिसी बना सकते हो, जो मर्जी जो जो चीज रिक्वायर्ड होता है सबके सब बना सकते हैं। एंड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, अगर मुझे ये नहीं करना है, सो मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफिकली इसको यूज करूंगा, आई विल प्रेफर दिस। तो ये होता है ग्राफिकली कॉन्फ़िगरेशन। सो दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एक ग्राफिकली और एक कमांड लाइन पे। ठीक है। ओके। द नाउ थिंग इज दैट, कि अगर आपको इस फायरवॉल को ग्राफिकली मतलब सॉरी कमांड लाइन पे एक्सेस करना है, सीएलआई एक्सेस लेना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए कंसोल पे जाना पड़ेगा। एंड एवरी वन नो दिस, कि इसको कैसे यूज करते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये आपके फायरवॉल्स रहेंगे, ये आपके लैपटॉप रहेंगे, या फिर डेस्कटॉप भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एक केबल आता है जिसका नाम होता है कंसोल केबल, तो कंसोल केबल को आप कंसोल के पोर्ट पे लगा दोगे, और ये आ जाएंगे आपके पीसी पे एज अ यूएसबी। तो ये इसका पहला पोर्ट क्या होता है, ये एज अ लुक लाइक अ RJ45, आपको ऐसे मिल जाएंगे। और यहां पे ये आपको कैसे मिल जाएंगे, यूएसबी। ठीक है, ये आपको ऐसे मिल जाएंगे। ये कौन सा केबल होता है, इस केबल का नाम ही होता है कंसोल केबल। और ये फायरवॉल है, इसका नाम क्या है, फायरवॉल। और आपने फायरवॉल पे इसको कहाँ पे डाला है, इसका एक स्पेशल डेडिकेटेड पोर्ट है कंसोल नाम के, आपने वहां पे डाल दिया। और ये क्या है, पीसी है, पीसी के आपने इसमें यूएसबी डाल पे डाल दिया। जब भी आप ये डाल दोगे, आपको एक एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, सबको पता है, एक एप्लीकेशन लेना पड़ेगा इसके लिए। उस ठीक एप्लीकेशन का नाम क्या है, टर्मिनल सॉफ्टवेयर। है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है टर्मिनल सॉफ्टवेयर। तो इंटरनेट पे मैं टर्मिनल लिखूंगा क्या ना,
इंटरनेट पे तो मैं वेब ब्राउजर नहीं लिखता हूँ, इंटरनेट में मैं गूगल क्रोम लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, फायरफॉक्स लिखता हूँ, या फिर मैं कोई भी ओपेरा मिनी लिख देता हूँ, लेकिन वो है तो वेब ब्राउजर के कैटेगरीज पे। वैसे ही जब भी मैं कोई मतलब डिवाइस को कॉन्फ़िगर के करने के लिए उसका टर्मिनल में जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे लगता है टर्मिनल सॉफ्टवेयर। तो आपको लेना पड़ेगा टर्मिनल सॉफ्टवेयर। तो वो टर्मिनल सॉफ्टवेयर बहुत कुछ हो सकता है। एक्समोबा हो सकता है, सिक्योर सीआरटी हो सकता है, सुपर पुट्टी हो सकता है, पुट्टी हो सकता है, सिक्योर पुट्टी हो सकता है ना? ठीक है, सोलर पुट्टी हो सकता है, बहुत कोई टर्मिनल हो सकता है। तो मान लेते हैं उनमें से कोई भी एक टर्मिनल मेरा क्या है, यहाँ पे है, तो मैं सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड में यूज होता है, दैट वुड बी माई हम्म। पुट्टी। तो ये मेरा आ गया पुट्टी। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? तो सबसे पहले मुझे अपने डिवाइस पे कहाँ पे जाना पड़ेगा? मुझे अपने डिवाइस पे यहाँ पे जाना पड़ेगा, मैनेज पे। डिवाइस में। तो मैनेज पे जब मैं जाऊंगा, कोई भी तरीके का अगर हार्डवेयर एड ऑन्स होता है तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है डिवाइस मैनेजर। ठीक है, तो डिवाइस मैनेजर यहाँ पे अगर होता है, तो इस डिवाइस मैनेजर जब पे एक कॉन्सेप्ट होता है, हाँ, कॉम वो एंड अपने आप यहाँ एलपीटी पे। बोर्ड। हाँ। ठीक अच्छा। है, तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद इस पोर्ट पे जाना है। तो जब भी आप यहाँ पे जाओगे आपको देखने को मिल जाएंगे यूएसबी, है सीरियल, फिर एक नंबर मिल जाएंगे कॉम, 5 4 6 करके ऐसे एक नंबर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो मैं इस पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक नंबर दिखा रहा है 3। अगर दिख नहीं पा रहे हो तो इसको डिलीट कर रहा हूं मैं, ये देखो यहाँ पे एक नंबर मिल रहा है 3। ठीक है, आपके केस में ऐसे करके लिख के आएंगे, यूएसबी सीरियल करके लिख के आएंगे, और वो यहाँ पे वो नंबर क्या लिख सकता है, 3 4 5 6, कुछ भी एक नंबर हो सकता है, राइट? तो वो आपको नंबर सीरियल पे जाना है और वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना। चलो मेरे पास 5 है, तो मैंने लिख के जब भी मैं हिट करूंगा तो एक टर्मिनल पे मैं आ जाऊंगा ब्लैक कलर का, जो किसका रहेगा, फायरवॉल का टर्मिनल। सो दिस टेक्नोलॉजी विल हेल्प यू, और दिस टाइप ऑफ कनेक्टिविटी हेल्प यू टू एक्सेस योर फायरवॉल बेस ऑफ सीएलआई। तो ये क्या करना पड़ता है, जब भी कोई फ्रेश फायरवॉल होता है तो हम लोग उस पे कंसोल पे ही उसका एक्सेस लेते हैं। ठीक है, सर। चलो। हाँ जी। सर, ये जो आप कंसोल के बारे में बता रहे हैं, तो ये जब भी RJ45 के थ्रू जो कनेक्टिविटी है, मतलब फायरवॉल के एंड पे RJ45 है और पीसी के एंड पे यूएसबी है। अगर वो एक और जो छोटा वाला पोर्ट जो सी टाइप का कंसोल बता रहे थे, तो एज इट इज दोनों में सेम ही रहेगा ना? दोनों में एक्सेस। से सेम होगा। तो वो जब भी सी, अगर फायरवॉल एंड पे सी टाइप का अगर जैक है और इधर मतलब यूएसबी है, तो वहाँ पे भी मतलब अपने लैपटॉप पे भी जो कॉम पोर्ट डिटेक्ट करेगा, तो एज इट इज ही मतलब एज ए टीजी दिखाएगा, वो कंसोल पोर्ट ही है, लेकिन उसको हम लोग मिनी कंसोल बोलते हैं। वो वैसे ओके। ही दिखाएगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास, मैंने मान लो ना कि मेरे लैपटॉप पे यूएसबी 2 है और तुम्हारे लैपटॉप पे USB 3.0 है, तो ओवरऑल आपको यूएसबी बताएगा ना इंफॉर्मेशन, है ना? सो ये कुछ ऐसा ही है। तो ओवरऑल वो आपका यही होगा, चाहे आप मिनी पे कनेक्ट करो या फिर आप कंसोल पे करो, बात वही है, दिखाएगा आपको वही, राइट? ओके सर, ओके। थैंक यू। ओके। तो ये गया क्या, सीएलआई एक्सेस, जो मैंने अभी बताया कि ऐसे करके अपन सीएलआई एक्सेस लेंगे, फायरवॉल लेंगे, कंसोल केबल लेंगे, कंसोल पोर्ट पे डालेंगे, यूएसबी पे इसके लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे डाल देंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पुट्टी इंस्टॉल करेंगे, सीएमडी पे जाके मतलब डिवाइस मैनेजर पे जाके इन पे कॉम एंड एलपीटी पोर्ट पर नंबर पता करेंगे, टर्मिनल में जाके हिट करेंगे, सीएलआई बेस एक्सेस आपका शुरू हो जाएगा। सो यू कैन एक्सेस दिस फायरवॉल वाया सीएलआई। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, राइट? ओके। सेकेंड चीज क्या होता है, सेकेंड चीज होता है ये फायरवॉल को आपको ग्राफिकल भी दिया जाता है। तो अगर आप ग्राफिकली एक्सेस करोगे तो क्या करोगे? तो अगर मान लो ये तुम्हारे पास एक फायरवॉल है, ये फायरवॉल है, तो ये फायरवॉल को कंपनी ने पहले से ही ग्राफिकल एक्सेस कर पाओ इसके लिए ये क्या करता है, एक 192 डॉट, सॉरी, ऐसे बस बताता हूं मैं, चलो। तो पहले ही अगर ये तो हो गया कंसोल से, तो सीएलआई एक्सेस हो गया, लेकिन इसका मुझे ग्राफिकल अगर एक्सेस करना है तो कौन सा पोर्ट दिया जाता है, एम जी एम जी डी एम डी। पोर्ट।
इसका एमजीएमटी का पूरा नाम क्या है? मैनेजमेंट पोर्ट भी आप बोल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, MANAGE, MENT। इसको आप मैनेजमेंट पोर्ट भी आप बोल सकते हो, मैनेजमेंट पोर्ट। तो और इस मैनेजमेंट पोर्ट पे एक डिफॉल्ट आईपी दी दिया जाता है, DFT मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट पे, ताकि आपको पता चले। डिफॉल्ट आईपी दिया जाता है 129.168.1.1। ये एक डिफॉल्ट आईपी के साथ ये फायरवॉल आता है। और इसका एक यूजर आईडी भी होता है, जिसका नाम होता है क्या? एडमिन। ठीक है, लेकिन इसका एक पासवर्ड भी होता है, जिसका भी नाम होता है क्या? एडमिन, ADMIN, एडमिन। तो ये मैनेजमेंट वो प्री कॉन्फ़िगर करके पोलो अल्टो भेजता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये पोलो अल्टो भेज के। तो पोलो अल्टो मैनेजमेंट पोर्ट दिया जाता है किसके लिए? गुई एक्सेस के लिए। गुई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर एक्सेस करना है भाई, मैनेजमेंट का यूज करो। ओके। तो मैनेजमेंट में जब यूज करूंगा तो क्या है उसका डिफॉल्ट आईपी? क्या है डिफॉल्ट आईपी? क्या है? 192.168.1.1। ओके। अच्छा, इसका यूजर नेम क्या होगा? पासवर्ड एडमिन। पासवर्ड भी क्या होगा? एडमिन। यूजर नेम पासवर्ड, एडमिन भी पासवर्ड। तो ये कैसे होता है? इसको हम लोग कंडीशन में चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये स्टैटिक पे रहते हैं, तुम्हें इसको जाके उसको डीसीपी पे डालना पड़ेगा, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्टैटिक से डीसीपी कर सकते हो, डीसीपी से स्टैटिक कर सकते हो। ठीक है। अगर दूसरा आईपी है वो भी डाल सकते हो। फिर अगर ये तुमने कॉन्फ़िगर कर दिया तो तुम्हारा फायरवॉल क्या होगा, उसके थ्रू चलने लग जाएगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे? ये मान लो आपके यहाँ पे इंटरनेट है, ये आपके राउटर पे आए। ठीक है, राउटर पे आए, राउटर से आपने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। मान के चल रहे, एक ऐसा नॉर्मल, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बता रहा हूँ बस। ये स्विच है, तो स्विच से ये आपके फायरवॉल है। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो कनेक्टिविटी आप यहाँ पे जो करोगे वो MGMT पे करोगे, ताकि अगर आपने यहाँ पे कोई भी अगर आईपी बना के रखा है, DCP वगैरह कुछ भी है, तो वो क्या करेगा, स्विच के थ्रू यहाँ पे जाएगा और यहाँ से मैनेजमेंट पे आपको आईपी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये इसके काम के लिए। और आपने यहाँ पे क्या किया, दूसरा लिंक लगा दिया, ताकि यहाँ पे फायरवॉल के साथ इसका नॉर्मल कनेक्टिविटी हो पाए। और यहाँ से सारे पीसीज वगैरह जो है नॉर्मल यहाँ पे लगा देंगे ट्रैफिक इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है। तो फिर यहाँ से मैनेजमेंट के थ्रू जब भी ये यहाँ पे कोई भी पीसी इस मैनेजमेंट का आईपी मारेगा, तो इसके SSL पे जाके, जब हम लोग जैसे क्या करते हैं SSL में, वो चीज वो ओपन कर पाएगा, फायरवॉल को वो देख पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। तो हम लोग वही करने जाएंगे अभी। ठीक है। सो ये होता है एक नॉर्मल सा आपके प्रोसेस, हाउ टू डू। ठीक है, अभी हम लोग इसी चीज को प्रैक्टिकली करने जाएंगे। सो मैं आपको यहाँ पे क्या रहेगा, आपके लिए एक लैब दिया जाएगा। उस लैब को आपको यहाँ पे यूज करके सारी चीज ओपन करना है। सो आई एम एक्सक्यूज फॉर 2 मिनट, जस्ट कलेक्ट माई पासवर्ड। जस्ट अ सेकेंड ना गाइस। ओके, आई गेस अभी आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो आपके पास एक ऐसा, देख पा रहे हो? Yes, yes, screen is visible. तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट की तरफ से आपको ऐसा लैब दी दिया जाएगा। आपके पास एक ऐसा यूआरएल रहेगा। आपके पास कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि, ऐसा क्या होता है कि ये सारे लैब्स करने के लिए ना, Palo Alto Fortinet, ये एडवांस नेटवर्किंग के कोर्स करने के लिए आपको हाई एंड सिस्टम की जरूरत पड़ता है। चलो, हाई एंड सिस्टम पे भी नहीं होता, वहां पे भी अटक जाएगा। आपको सर्वर लेना पड़ेगा, जहाँ पे 500 GB के आसपास रैम रहेगा।
ठीक है, आपके पास एक 64 कोर या फिर 100 कोर एक प्रोसेसर लेना पड़ेगा, और स्टोरेज तो मान लो 100 TB के आसपास लेना पड़ेगा, जो अभी हर कोई बेयर नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो i5 i6 पे चल मतलब i3 पे चलने वाले एप्लीकेशन है नहीं। तो हमने इसके लिए क्या किया है, एक सर्वर लिया है, सर्वर को हमने वहां पे उस पे अंदर में लैब बना के वो मैं हमने आपको यहाँ पे एक्सेस दे दिया है। आपको सिस्टम, किसी के पास i3 है, कोई मुश्किल नहीं है भाई, चल जाएगा। अगर आपके पास i5 है चल जाएगा, i7 है चल जाएगा, 4 GB रैम है तब भी चलेगा, 8 GB रैम है तब भी चलेगा, 16 GB है तब भी चलेगा। सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से इसको चला सकते हो। तो नेक्सन की तरफ से आपको एक ऐसा लैब यूआरएल दिया जाएगा, जब भी आप इस पे एडवांस पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड करोगे, आपके पास ये ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे अपना आईडी से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, और आपके पास एक अलग अलग आपके नाम पे यहाँ पे बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये ऐसे कैप्चा देना, Q9। फिर आप यहाँ पे जब ओपन करोगे तो आपको क्या होगा, एक ऐसा लैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस लैब पे आप क्या करोगे, इस लैब पे आप आपका जो जो भी आपके प्रैक्टिकल है, जो भी आपके है, वो यहाँ पे ही होगा, आपको यहाँ पे ही जो है उसको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके लिए फिर आप अपने सिस्टम पे आओगे, फिर मैं यहाँ पे चलो दिखाता हूँ जो हम लोग का डे 1 हो है लैब, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। डे 1, तो डे 1 पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो ये आपके पास एक लैब ऐसे एक्सेस रहेंगे, जो बहुत ही इजी रहेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। 24 आवर ये ओपन रहता है, कभी भी बंद नहीं रहता है अपना, तो आप कभी भी जाके फ्लेक्सिबल टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पे जाना है आपको, बस क्या करना है, ऐड नोट करना है, और आपको यहाँ पे एक फायरवॉल चूज करना है। तो हमारे पास एक फायरवॉल है, ये फायरवॉल को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इनके रैम जो है, रैम थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ओके, एंड इसका मैं हमने नाम दे दिया PAVM। डिस्क्रिप्शन इसका नाम PAVM, क्योंकि ये अपना VM फायरवॉल। ठीक है, पालो अल्टो VM हमने लिख दिया। लिखने के बाद हमने इसको कर दिया, इसको ओके। ओके कर दिया यहाँ पे, और हमने एक दूसरा, तो इस पीसी इसको मुझे ओपन करना है, तो कैसे ओपन करूंगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक सिस्टम लेना पड़ेगा। तो मेरे पास एक Windows 10 PC मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, Windows 10 PC मैंने यहाँ पे ले लिया, लेने के बाद इसका आइकॉन मैं चेंज कर देता हूँ। ऐसे हम्म, ओके, तो व्हाट आई विल डू हेयर, तो मैंने यहाँ पे एक क्या किया, एक फायरवॉल लिया और एक पीसी लिया। बस आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बस इस फायरवॉल को अपन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। मान लो ये तुम्हारा फ्रेश फायरवॉल है, फ्रेश, कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल खाली है, अभी आपने बॉक्स से निकाला है। तो उसको आप यहाँ पे इस पीसी के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। तो पहला मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्या बताया आपको, CLI के थ्रू यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये तो वर्चुअल लैब है, यहाँ पे तो आप CLI लगा नहीं सकते हो। तो आप सोच लो, ये जो आपके लिंक है ये आपके CLI लिंक है। तो आप अपने पीसी के ईथरनेट पे डाल दिया, जो आपके USB होने वाला है। और फायरवॉल के आप कहाँ पे डाल दोगे, मैनेजमेंट पे, जो आपके कंसोल है। ठीक है, आपने इसको यहां से डाल दिया। आप ऐसे गेस करके चलो कि ये मैनेजमेंट नहीं है, आपके कंसोल है, और ये ईथरनेट नहीं है, USB है। तो एक पीसी और एक फायरवॉल, बीच में आपके कंसोल केबल, कंसोल पोर्ट एंड USB पे कनेक्ट हो गए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, और इसको भी आपको स्टार्ट कर देना पड़ेगा। जब भी स्टार्ट कर दोगे तो मान लो अब अपने पुट्टी सॉफ्टवेयर पे डाल दिया, फिर डालने के बाद कॉम नंबर लेके आपने यहाँ पे हिट कर दिया। फिर पुट्टी के थ्रू आप देख पा रहे हो आपके फायरवॉल कैसे काम कर रहे हैं। जस्ट 2 मिनट हो गए। ओ, अच्छा, क्यों वर्सन मुझे कम करना था।
1.131 है सर, 1.31। हम्म। ये है ना? हम्म। ये ले, अच्छा। इसको क्या होगा? तो यहाँ पे लिख के आएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू पैन ओएस। पैन ओएस मैंने बताया था, पोलो अल्टो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पैन ओएस आपको लिख के आया। सो ये फायरवॉल जो जब बंद करके ऑन करते हैं ना, तो या फिर ये जब फर्स्ट टाइम ओपन होता है, सो इट्स टेक टाइम, मिनिमम 10 to 15 मिनट इसको प्रॉपर टाइम लगता, एक टाइम लगता है इसको प्रॉपर तरीके से बूट होने में, है ना? तो जब तक ये बूटिंग प्रोसेस पे रहेगा, आप चाहे कोई भी पासवर्ड दे दो, वो कुछ नहीं लेने वाला। तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है, मैंने बताता 192.168.1.1 एक डिफॉल्ट जो है आईपी उसने उठा लेता है अपने मैनेजमेंट के लिए। बट मुझे ये नहीं करना है ना? मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको दिखाऊंगा एक। आपके खुद से अगर कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपको जनरेट करने हैं, तो वो आप कैसे मैनेजमेंट पे डाल सकते हो। जरूरी नहीं कि 192.168 ही तुम्हें देना है। तुम्हारे प्रोडक्शन में कुछ 10 नेटवर्क चल रहा है या फिर 172 चल रहा है ना? उसको, वो आईपी को अगर तुम्हें तुम्हारे सिस्टम पे देना है, तो वो कैसे करेंगे? तो आज हमने क्या देखा, फायरवॉल को हमने देखा, लैब के बारे में ब्रीफ कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे क्या होगा। चलो मैं जो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट पे, कंसोल। ओके, कंसोल पोर्ट, PORT। चल भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कंसोल पोर्ट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अ डे 1 सेशन, ज्यादा एडवांस नहीं जाएंगे। अच्छा, ये आपके यहाँ पे कंसोल पोर्ट है, कुछ कंसोल पोर्ट आप इसको कंसीडर करोगे। और इसको आप क्या कंसीडर करोगे? इसको आप कंसीडर करोगे एज अ यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। ओके। एंड मेरे यहाँ पे एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, TERMINAL, टर्मिनल, APPLICL, टर्मिनल एप्लीकेशन, जिसका नाम क्या है, पुट्टी, कुछ भी और हो सकता है। जिसके अंदर में मैं सीरियल कॉम 6, इस पे मैं यहाँ पे इसको लॉग इन कर रहा हूँ। इस पे ये डाल के लॉग इन कर रहा हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप यहाँ पे समझ लो। ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और पोलो अल्टो के अंदर अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी मेरा कंसर्न क्या रहने वाला है? मेरा कंसर्न रहने वाला है कि इनके जो MGMT है, उस मैनेजमेंट पे मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे लिख देता हूं। मैं यहाँ पे STATIC, स्टैटिक आईपी दूंगा। ठीक है, स्टैटिक आईपी कुछ भी दे दे सकते हैं, तो मैं चलो मान लेता हूँ 10.0.0.1/24 वाला दूंगा। ओके, ये मैं करूंगा। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं स्टैटिक के बाद मैं यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड भी यहाँ पे चेंज कर दूंगा, मतलब पासवर्ड यहाँ पे चेंज करूंगा। ठीक है, ये मैं करने वाला हूँ इधर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ तक तो हो चुका, ये मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, सो क्या क्या करेंगे इसके लिए? तो चलते हैं सबसे पहले फायरवॉल पे। तो ये देखो फायरवॉल पे, फायरवॉल तुम्हारा सही तरीके से लॉग इन हो चुका है।
तो ये फायरवॉल पे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका डिफॉल्ट नेम क्या बताया था, यूजर नेम एडमिन है। एंटर करोगे, ये पूछेगा पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड भी तुम्हें देना पड़ेगा, ADMIN। अभी देखो मैं हिट कर रहा हूँ, क्या बता रहा है, लॉग इन इनकरेक्ट। तो क्या मैं गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ क्या? एडमिन एडमिन ही तो है। अगर मैं गूगल करूंगा तो यही होगा, ये देखो, व्हाट इज पालो अल्टो डिफॉल्ट पासवर्ड एंड आईडी। सो इट विल यूज, क्या बता रहा है, एडमिन एडमिन। पालो अल्टो के कोई भी सीरीज पे आप ले लो, एडमिन एडमिन। डिफॉल्ट आईपी क्या है, डिफॉल्ट मैनेजमेंट आईपी 192.168.1.1। ओके। तो भाई मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, तो एडमिन एडमिन लिख रहा हूं, क्यों नहीं दे रहा है? दे इसलिए नहीं ये इसके लिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि आपके फायरवॉल प्रॉपर तरीके से बूट नहीं हुआ है। वो सही तरीके से बूट अगर होगा तो तभी वो पासवर्ड लेगा, वरना नहीं लेगा। तो एडमिन मैं वापस लिख रहा हूं, वापस मैं एडमिन लिख रहा हूं, तब भी देखो उसने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपका डिवाइस बूट हो रहा है। सो आपको तो ये ऐसे केस में जब फायरवॉल ऑन करते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है थोड़ा, 10 10 से 15 मिनट। जब ये प्रॉपर एग्जैक्ट तरीके से बूट हो जाएगा, यही पासवर्ड मैं दूंगा एडमिन एडमिन, और वो फटाक से क्या होगा, लॉग इन हो जाएगा। ये देखो, एडमिन एंटर कर रहा हूं, वापस लिख रहा हूं एडमिन। ये अभी तक नहीं हुआ है। एडमिन एडमिन। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एडमिन एडमिन। अभी देखो, एडमिन एडमिन दिया तो उसने ले लिया। अभी मुझे क्या ऑप्शन आएगा, मुझे ये बताएगा कि तुम्हारा ओल्ड पासवर्ड क्या है, न्यू पासवर्ड क्या है, कंफर्म पासवर्ड करो। तो ये मैंने सही से क्रेडेंशियल प्रोवाइड कर दिए। एक बार वापस कर देता हूँ, एडमिन यही लिखूंगा, एडमिन एंटर करूंगा। ये देखो, लॉगिन सक्सेसफुल। एंटर ओल्ड पासवर्ड एडमिन, ये डिफॉल्ट आपको हर बार पूछेगा। न्यू, एंटर अ न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड मैं ए कैप्स पे दे रहा हूँ, DMIN स्मॉल पे दे रहा हूँ, @123। ओके, ADMIN @123। ये देखो एंटर किया। अभी तुम देखोगे तुम्हारा फायरवॉल जो है रेडी हो चुका है। मतलब रेडी मतलब लॉग इन कर चुके हो तुम पीसी के थ्रू। ये जो एक्सेस तुमने लिया है किसके थ्रू, पुट्टी के थ्रू तुमने लिया है, पुट्टी टर्मिनल एप्लीकेशन के थ्रू तुमने इसका एक्सेस लिया है। ओके, नाउ तुम क्या करोगे इसके बाद, देखो PAVM आ गया। इस पे तुम्हें कमांड लगाओगे, सो इंटरफेस मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के इंटरफेस पे क्या आईपी है। तो डिफॉल्ट तुम्हें यहाँ पे दिखाएगा 192.168.1.1। तो अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम क्या करोगे? तो मेरे साथ कमांड को थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लो, क्या लिखना है तुम्हें यहाँ पे। इसको हम बार बार करने वाले हैं, नो डोंट वरी कि एक बार हो गया दूसरी बार नहीं होगा, ऐसा नहीं, बार बार करने वाले हैं। क्या लिखना पड़ेगा, सेट। क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइस को कॉन्फ़िग कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पे डिवाइस कॉन्फ़िग करने के लिए मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा। जैसे राउटर पे होता है ना, आप एक कॉन्फ़िगर मोड होता है, आपको इस मोड पे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, पहला कमांड मेरा क्या रहेगा, कॉन्फ़िगर। उसके बाद सेट डिवाइस कॉन्फ़िग।
ठीक है। सेट डिवाइस कॉन्फ़िग, माय गॉड, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग। ओके, सिस्टम टाइप स्टैटिक, मैं डीसीबी से स्टैटिक बना दिया उसका। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, वापस लिखूंगा सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस 10.0, सॉरी, 10.0.0.0.1 नेट मास्क 255.255.255.0 गेटवे। गेटवे क्या देने वाला हूं, GATE, गेटवे। गेट पे नहीं दूंगा तब भी चलेगा, बट अगर यहाँ पे अगर नॉर्मल लिख दूँ, चलो गेटवे ने नहीं देता हूँ, बाद में देंगे। यहाँ पे मुझे अगर मुझे देना पड़े तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिफॉल्ट गेटवे, लिख के भी यहाँ पे दे सकता हूँ, बट अभी की जरूरत नहीं है, नॉर्मल काम कर रहा है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा COMMIT कमिट, एंटर कर देंगे। अभी वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो यहाँ पे काम हो रहा है उसको वो फोर्स कर रहा है, मतलब सेव कर रहा है। ओके, तो तब तक इस विंडोज पीसी पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देता हूं मैं test 1 2 3 पे चलता हूँ। तो सॉरी सॉरी, ज्यादा बड़ा हो गया था। ओके, तो ये मैं पीसी पे आ गया, मेरा विंडोज पीसी है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, तो यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले CMD पे जाऊंगा, CMD एंटर करूंगा, पिन टू टास्क का कर लेता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे पहले आपको पीसी पे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, तो ncpa.cpl करके मैं नेटवर्क प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ, और मैं इसके अंदर पे आईपी एड्रेस दे देता हूँ। लेकिन ध्यान रहे आप उसी आईपी एड्रेस देना जो आप फायरवॉल पे जिस सीरीज का आईपी एड्रेस यूज करो, वही आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तब यहाँ पे जाओगे तो क्या देने पड़ेंगे, 10.0.0.2 दे दिया मैंने यहाँ पे, राइट। बाकी गेटवे की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल काम कर, नॉर्मल एक्सेस हो रहा है, लैन एक्सेस। बस ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी इवन आपके विंडोज के फायरवॉल हो सकता है आपके इस फायरवॉल को ब्लॉक कर सकता है, इसके लिए आप यहाँ पे चाहो तो firewall.cpl लिख के इंटरनल फायरवॉल को बंद कर दोगे, तो सिक्योरिटी के लिए आपके फायरवॉल के जो रिक्वेस्ट है उसको आपके विंडोज फायरवॉल जो है वो बंद नहीं करेगा। करते हैं थोड़ा बहुत। 8 GB रैम दिया है तब भी ये स्लो काम कर रहा है। ये मैं फायरवॉल को कर रहा हूँ बंद यहाँ से।
इंटरनल कनेक्टिविटी मुझे रिक्स नहीं चाहिए, मैंने इसको कर दिया बंद। अभी यहाँ पे तुम लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनके जो स्क्रीन रेजुलेशंस हैं कोशिश कर रहा हूँ इसको और ज़्यादा अगर मैं एक्सटेंड कर पाऊँ कर सकता हूँ तो आई विल ट्राई। जो मैंने थोड़ा बहुत बड़ा करने की कोशिश किया यहाँ पे। ओके सो व्हाट आई विल डू हियर, तो इसके बाद देखो तुम्हारा डिवाइस रेडी हो गया। अभी कंसोल तो तुमने मान लो तुमने कंसोल से कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी कंसोल से कनेक्टिविटी तुम्हारा हो गया, होने के बाद अभी तुमने इसको यहाँ पे हटा दिया कि भाई चलो अभी कंसोल का काम हो गया, अभी हटा दो। अभी ये तुम्हारा जो मैनेजमेंट पोर्ट है, मान लो तुम्हारा मैनेजमेंट पोर्ट से ही कनेक्टेड है। ठीक है, कंसोल वाला तुमने काम जो है वो कर दिया, मैनेजमेंट पे जाकर तुमने आईपी दे दिया, फिर कंसोल से तुम निकाल दिया भी। तुम सिस्टम पे मैनेजमेंट का मैनेजमेंट उसको हटा के अपने मैनेजमेंट जैसा है वो मैनेजमेंट पे लगा दिया। और ऐसे जो तुम्हारा एनआईसी पोर्ट है उसने तुमने एनआईसी पे ही लगा दिया, सॉरी एनआईसी पोर्ट पे ही लगा दिया। जैसे जैसे नॉर्मल नॉर्मल कनेक्टिविटी जो जैसा यहाँ पे होना चाहिए वैसा ही तुमने कर दिया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू नहीं आप जा रहे हो, अभी यहाँ पे आप एक्सेस के कैसे करने वाले हो इसको आप वेब, BROUAC, वेब ब्राउजर, अच्छा वेब, सब वेब एप्लीकेशन लिख दिया, वेब एप्लीकेशन को यूज करके आप क्या करोगे, SSL आईपी देके अब यहाँ पे HTTPS, ठीक है, और जो स्लैश स्लैश आप यहाँ पे आईपी दोगे 10.0.0.1, इस आईपी से आप किसमें SSL के थ्रू आप क्या करोगे, लॉग इन लोगे इस डिवाइस का। सो वही देखने वाले कैसे होगा यहाँ पे। तो ये विंडोज को तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब ये ओपन करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, पिक्चर को बड़ा कर देता हूँ। क्या लिखेंगे, HTTPS, सॉरी HTTPS:// नो why it will not working। सॉरी HTTPS:// 10.0.0.1, ये ना, यस 10.0.0.1 एंटर करोगे आप। तो विद इन अभी यहाँ पे देखो पेज आ जाएगा। हमने यहाँ पे SSL कोई सॉकेट नहीं लगाया, SSL कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसके लिए वन ट्रस्ट कर रहा है। अभी आप यहाँ पे देखोगे आपका Palo Alto फायरवॉल जो है वो आपके यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। इट विल टेक 5 मिनट या फिर 2 मिनट एक टाइम लगेगा। आ गया। यूजर नेम क्या था मेरा, एडमिन। पासवर्ड क्या दिया था मैंने, ADMIN@123। एंटर करूंगा, ये मेरा फायरवॉल पे मैं लॉग इन कर दूंगा। ठीक है, तो आज ज्यादा नहीं करेंगे, आपको अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपको यहाँ पे हेवी लगने लग जाएगा। जस्ट नॉर्मल सेशन, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट है। तो ऑलरेडी मैंने आपको क्या दिखाया यहाँ पे, क्या क्या ओवरव्यू हमने पढ़े यहाँ पे। यहाँ पे हमने पढ़ा कि हाउ टू आपके लैब को आप कैसे क्या करने वाले हो, व्हाट इज लैब, अबाउट लैब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे उसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे डिवाइस रहेंगे जो कॉन्फ़िगर, जैसे स्विच हो गया, L2 स्विच हो गया, राउटर हो जाएगा आपके यहाँ पे, लिनक्स रहेंगे, विंडोज फायरवॉल यहाँ पे है। ठीक है, चेक पॉइंट, मतलब और भी यहाँ पे डिवाइस है, जैसे जैसे आपकी जरूरत पड़ेगा आप वैसे वैसे डिवाइस को लेके काम करेंगे। तो ये एक डिवाइस हो गया, फिर आप यहाँ पे इस पे जाके फिर अब जैसे आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है आप उसको कॉन्फ़िगर करो, यूज करो। सो ये है आपके लैब। जब भी आपके लैब के काम हो जाएंगे आपको इस डिवाइस को यहाँ पे बंद करना है। कैसे करके, नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे जाके इसको क्या कर देना, स्टॉप। ठीक है, जब आप स्टॉप कर दोगे और यहाँ पे आप लॉग आउट कर दोगे तो आपका लैब जो है काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का एक
कंसेप्ट के कैसे आप फायरवॉल को आज प्रैक्टिकली हमने थोड़ा बहुत देखा और फायरवॉल के ऊपर थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू किया। ओके। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन? यस गाइस, आप पूछ सकते हो अगर किसी का डाउट है। अरे वाह, मैंने इतना अच्छा पढ़ा दिया, आप सबको समझ में आ गया, चलो फिर बहुत नहीं बढ़िया। सर, यही है अभी एज ऑफ नाउ। ये देखो, ये देखो पेन ओएस अपना यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। 10 ओएस हम लोग यहाँ पे जो पेन ओएस यूज कर रहे हैं वो 10। तो थोड़ा और सा टाइम सर ले एक ले सिर्फ लेता ये है। बोलने क्या है, अगर इनकेस आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इन बिटवीन अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो एट द मोमेंट मैं पूछ सकता हूँ क्या, अगर कुछ जैसे। कभी भी पूछ सकते हो भाई, एट द मोमेंट नहीं, आपको जब भी डाउट आएगा तब भी पूछ सकते हो। मैं बैठा इसके लिए ही हूँ, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए। नहीं, वो स्टार्टिंग में आपने बता रहे थे ना, थ्रेट प्रिवेंशन थ्रूपुट, हम्म। उसके बारे में थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू बता। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट ये होता है कि वो आप ट्रैफिक वहां से कितना, वो एक पोर्ट पोर्ट में कितना ट्रैफिक थ्रो कर सकता है। शो तो कर ये सकता थ्रो है। इन आउट का जो पार्ट होता है कि इतना एक कैपेसिटी उसके अंदर में है, तो उस चीज को थ्रूपुट बोलते हैं। तो हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग वो थ्रूपुट अलग अलग होता है। वीपीएन के लिए अलग थ्रूपुट होगा उसका, ठीक है। एसएसएल के लिए अलग थ्रूपुट होगा उसका। नॉर्मल कॉन्फ़िगर मतलब नॉर्मल जो डेटा ट्रांसमिशन है उसके लिए अलग थ्रूपुट थ्रूपुट होगा। एचए के लिए अलग थ्रूपुट होगा। अंडरस्टूड? यस सर। तो और भी ज्यादा डेप्थ जाने वाले हैं, अभी घबराना नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल अपना डे वन का एक पार्ट था। इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। कभी भी आप पूछ सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे और भी अच्छा लगता है अगर कोई इस सेशन पे बात कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, ठीक है। अगर कोई कुछ नहीं पूछ रहा है तब वो ज्यादा मतलब थोड़ा सा और ये लगता है। चलो कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। एनीवन, अगर आप हम लोग कल सेशन रहेंगे, आप सर के साथ कोऑर्डिनेट कर लो, ठीक है। कल से हम लोग क्या है, पोपर इंटरफेस वगैरह कॉन्फ़िगरेशन वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। राइट? ओके सर, ओके। 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 सो सर आप इनसे एक बार जी जी, कोऑर्डिनेट कर लो। ओके। डेफिनेटली मैं कोऑर्डिनेट कर